श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। सावन माह में देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। सावन में कावड़िए शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग आखिरी ज्योतिर्लिंग है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के वेरुल गांव में स्थित है। कृष्णेश्वर मंदिर को घुष्मेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान शिव की परम भक्त घुष्मा व उसकी भक्ति से जुड़ी है। मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही संतान सुख की कामना पूर्ण होती है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के लिए यह कथा वर्णित है। शुरू करते हैं पुराणों में वर्णित इस कथा के बारे में विस्तार से। लेकिन कथा शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास रहता था। इसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। ये दोनों आपस में बेहद प्रेम करते थे। इनकी कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से यह पता चला कि सुदेहा गर्भवती नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो संतान चाहती थी। तब सुदेहा ने अपने पति यानी सुधर्मा से कहा कि वो उसकी छोटी बहन से दूसरा विवाह कर ले। सुधर्मा ने पहले तो यह बात नहीं मानी, लेकिन सुदेहा की बार बार जीत ने सुधर्मा को झुका ही दिया। सुधर्मा अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को विवाह कर घर ले आया। घुष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी, साथ ही शिव शंकर की परम भक्त भी थी। घुष्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती और पूरे मन के साथ उनका पूजन करती। शिव जी की कृपा ऐसी रही कि कुछ ही समय बाद उसके घर में एक बालक ने जन्म लिया। दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों बेहद प्यार से रह रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे सुदेहा के मन में एक गलत विचार घर कर गया। उसने सोचा कि इस घर में सब तो घुष्मा का ही है, मेरा कुछ भी नहीं। इस बात को सुदेहा ने इतना सोचा कि यह बात उसके मन में घर कर गई। सुदेहा सोच रही थी कि उस संतान भी उसकी है और उसके पति पर भी घुष्मा ने हक जमा रखा है। घुष्मा का बालक भी बड़ा हो गया है और उसका विवाह भी हो गया है। इन्हीं सब कुविचारों के साथ एक दिन उसने घुष्मा के युवा पुत्रों को रात में सोते समय ही मौत के घाट उतार दिया। वही उसके शव को तालाब में फेंक दिया। यह वही तालाब था जहाँ घुष्मा हर रोज पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जन करती थी। जब सुबह हुई तो पूरे घर में कोहराम मच गया। घुष्मा और उसकी बहू फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन घुष्मा ने शिव में अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उसने हर दिन की तरह ही इस दिन भी शिव की भक्ति की। पूजा समाप्त होने के बाद जब वो पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जन करने तालाब पर गई, तो उसका बेटा तालाब के अंदर से निकलकर आता हुआ उसे दिखाई दिया। बाहर आकर वो हमेशा की तरह घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं से घूमकर आ रहा हो। तभी शिव जी भी प्रकट हुए। उन्होंने घुष्मा से वर मांगने को कहा, लेकिन शिव जी सुदेहा की इस करतूत से बेहद क्रोधित भी थे और वो अपने त्रिशूल से सुदेहा का गला काटने के लिए उद्यत हो उठे। लेकिन घुष्मा ने शिवजी से हाथ जोड़कर विनती की कि वो उसकी बहन को क्षमा कर दे। जो उसने किया है वो जघन्य अपराध है, लेकिन
शिव जी की दया से ही उसे उसका पुत्र वापस मिला है। अब सुदेहा को माफ कर दे। गुष्मा ने शिव जी से प्रार्थना की कि लोक कल्याण के लिए वो इसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करे। शिव जी ने गुष्मा की दोनों बातें मान ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वही निवास करने लगे। शिव भक्त गुष्मा के आराध्य होने के कारण ही उनका नाम घुश्मेश्वर महादेव पड़ा। इस इसे घुश्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की परम भक्त घुश्मा की भक्ति का प्रतीक है। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से संतान सुख की कामना पूर्ण होती है। शिव पुराण के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से मनुष्य को भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है। कृष्णेश्वर मंदिर की शयन आरती का भी काफी महत्व है। मंदिर में 101 शिवलिंग बनाकर पूजा की जाती है। यहाँ आने वाले भक्त 101 परिक्रमाएं भी करते हैं। मंदिर के पास ही एक सरोवर भी है। भक्त कृष्णेश्वर के साथ ही इस सरोवर के दर्शन भी करने आते हैं। यहाँ एक लक्ष्य विनायक नाम का प्राचीन गणेश मंदिर भी है। ये मंदिर 21 गणेश पीठों में से एक माना जाता है। कृष्णेश्वर मंदिर की प्राचीन इमारत मुगल और मराठा राजाओं की लड़ाई में कई बार नष्ट हुई थी और कई बार इसे फिर से बनाया गया। इंदौर की रानी अहल्याबाई ने 18वीं शताब्दी में वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। मंदिर में दक्षिण भारतीय मंदिरों की जैसी वास्तुकला शैली दिखाई देती है। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।